पीटीआई की मुश्किलात रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। जज हुमायूं दिलावर को हिरासा क्यों किया? दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। शायान अली और पीटीआई यूके चैप्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जो पीटीआई के ये हामी हैं जिन्होंने जज हुमायूं दिलावर साहब के खिलाफ एहतजाज किया, उनकी फैमिलीज को भी अब पाकिस्तान के अंदर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखते हैं खबर पॉइंट और मैं हूँ एहतशाम रहमान। नाज़रीन, पीटीआई की मुश्किलात रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। जज हुमायूं दिलावर को हिरासा क्यों किया? दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। शायान अली और पीटीआई यूके चैप्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एफआईआर की कॉपी भी मंजर-ए-आम पर आ गई है और आपको आज हम बताने जा रहे हैं कि इस एफआईआर में कौन सी दफात पीटीआई यूके चैप्टर के खिलाफ लागू की गई हैं, लगा दी गई हैं। इस्लामाबाद की पुलिस ने अदालती अफसरान को मुबैना तौर पर धमकाने के इल्ज़ाम में शायान अली समेत पीटीआई यूके चैप्टर के 3 हामियों और एक यूट्यूबर के खिलाफ दहशतगर्दी के इल्जामात समेत एफआईआर दर्ज कर ली है। नासिर इकबाल की जानिब से थाना रमना पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने फाजिल जज को उनके फ़राइज़ की अंजामदही में रुकावट डाली और उन्हें हरासा किया। एफआईआर की कॉपी इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी आमिर इलियास राना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर कर दी है। नाज़रीन, जिन 4 मुल्ज़िमान को इस एफआईआर में नामजद किया गया है उनमें शायान अली, सारा मीर गिलगित्ती, इमरान खलील और आदिल फारूक राजा शामिल है। एफआईआर में पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 186 यानी सरकारी मुलाजिम को अवामी कामों की अंजामदही में रुकावट डालना, 353 सरकारी मुलाजिम को ड्यूटी की अदायगी से रोकने के लिए हमला या मुजरिमाना ताकत का इस्तेमाल और 506 मुजरिमाना धमकी की सज़ा शामिल है। इसमें दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की सज़ा, नफरत को भड़काने के लिए किसी भी मवाद को छापना, शाया करना, फैलाना या दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए सज़ा याफ्ता किसी भी शख्स या किसी कलदम तंजीम या ज़ेर निगरानी रखने वाली तंजीम या दहशतगर्दी से मुतल्लिका किसी को प्रोजेक्शन देना भी शामिल है और इस तरह की दीगर दफात भी शामिल की गई हैं। और आपको बताएं कि तोशाखाना फौजदारी केस में इमरान खान साहब को 3 साल कैद की सज़ा सुनाने वाले एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ पीटीआई के हामी की वीडियो का भी हवाला दिया गया है। हुमायूं दिलावर का नाम इस फैसले से इमरान खान की नाअहली के बाद एक्स पर टॉप ट्रेंड में शामिल था और हुमायूं दिलावर का नाम इस फैसले से इमरान खान की नाअहली के बाद से पीटीआई की जानिब से मुसलसल ट्रेंड करवाया जा रहा है। नाज़रीन, हुमायूं दिलावर का नाम फैसले के बाद एक्स पर टॉप ट्रेंड्स में शामिल था जिसकी वजह से खान की नाअहली भी हुई। उनका नाम सोशल मीडिया पर इन खबरों के बाद सामने आया कि वो इंसानी हकूक़ की तरबियत के लिए बरतानिया जाने वाले हैं। दिलावर ट्रेनिंग में हिस्सा लेने के लिए इंग्लैंड रवाना हुए। गालिबन उसी दिन उन्होंने फैसला सुनाया था। यूनिवर्सिटी ऑफ हल जिसने ट्रेनिंग का इनेकाद किया उसे सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों के शदीद रद्द-ए-अमल के बाद वाज़ेह करना पड़ा कि पाकिस्तान से जजेस के इंतखाब में उसका कोई किरदार नहीं है। आपको बताएं कि हुमायूं दिलावर 5 अगस्त को तोशाखाना केस का फैसला सुनाने के बाद उसी रोज़ ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ से मुतालिक जुडिशल ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड के शहर लंदन पहुंच गए थे। वो 13 अगस्त तक लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ हल में होने वाली ट्रेनिंग में शरीक हुए थे और पाकिस्तान से रवानगी की खबर सामने आते ही पीटीआई के हामियों ने लंदन में उनके भरपूर इस्तकबाल का ऐलान किया था। इन हामियों में पेश शायान अली और उनकी फैमिली भी थी जो जज हुमायूं दिलावर के इस्तकबाल के लिए लंदन के एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन वहां 5 घंटे इंतजार के बावजूद उनका सामना जज हुमायूं दिलावर से ना हो सका था और वहां से उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा था। इसके बाद पीटीआई हामी ने लंदन की हल यूनिवर्सिटी का रुख किया था जहां जज हुमायूं दिलावर को जुडिशल ट्रेनिंग के लिए जाना था, लेकिन वहां भी वो जज हुमायूं दिलावर से ना मिल सके। ताहम शायान ने दावा किया था कि मेरा मुकाबला हल यूनिवर्सिटी में दिलावर से हुआ और मेरी टीम पर हमला किया गया और धमकियां दी गई। शिकायत कुरिंदा के मुताबिक मुल्जिमान खवातीन समेत जुडिशल अफसरान की वीडियोज़ नापाक अज़ाइम के तहत रिकॉर्ड कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि यूट्यूबर और पीटीआई के हामी आदिल राजा मुजाहिरीन की मदद करने वाली वीडियोस बनाकर ऑनलाइन सरगर्मियों में शामिल हुए। एफआईआर में मजीद कहा गया कि शायान की टीम, सारा मीर, आदिल फारूक और दीगर की ये कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी हुकाम खासतौर पर अदालती अफसरान को मजबूर करने और धमकाने के लिए की गई थी कि वो अपने कानूनी फ़राइज़ को मखसूस तरीके से अदा करने पर मजबूर करें। यानी एक सियासी जमात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए एफआईआर में यह दावा भी किया गया है कि मज़कूरा अफराद के इक़दाम का मकसद मुआशरे में खौफ का एहसास पैदा करना था। शायान, उनकी टीम और दीगर दहशतगर्दी के मकसद से इस तरह के जराइम का इर्तिकाब कर रहे हैं, इससे मुंसलिक एक्टिवेटर्स को हिदायत दे रहे थे। और एफआईआर की कॉपी शेयर करने वाले साफ़ी ने एक सीनियर अफसर का हवाला देते हुए बताया कि बरतानिया में रहने वाले तमाम नामजद मुल्जिमान के पते पाकिस्तान में मिले हैं और इंटरपोल के ज़रिए से गिरफ्तारी से लेकर रेड वारंट जारी करके अदालत के ज़रिए पाकिस्तान में जायदादों की फ़रोख्त और जब्तगी तक तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। और मज़ीद पता चला है कि शरीक मुल्जिमान जो पाकिस्तान में थे उन्हें भी पकड़ा जाएगा। तो इस तरह से जो पीटीआई की ये हामी हैं जिन्होंने जज हुमायूं दिलावर साहब के खिलाफ एहतजाज किया, उन्हें हरासा किया, उनकी फैमिलीज़ को भी अब पाकिस्तान के अंदर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। एहतशाम रहमान को आज के व्लॉग से इजाज़त दीजिएगा।